सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे खासे हैं ना? स्वस्थ हैं? बहुत अच्छी बात है। पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? ओके, तो निकालिए अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेज़र। पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्णों से बने शब्द, जिसमें त वर्ण से शब्द बनाए थे और उसे पढ़े थे। आज थ और द वर्ण से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, जैसा कि पहले मैं हेडिंग लिख दूं, वर्णों से बने शब्द। वर्णों से शब्द बनाइए होगा, ठीक है। बने शब्द तो आप नहीं बना पाइएगा, अभी पहले पढ़िएगा तभी तो बनाइएगा। वर्णों से शब्द बनाए, ठीक है। त से आप लोगों ने कल पढ़ा, आज थ और द से पढ़ना है। थ से क्या होगा? थ से थर्मस, थ से थल, थ से थन, थ से थकान। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। थ से थाना, थ से थैला। तो इस तरह से बुक में तो 4 ही शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन हम अगर बातचीत की जब हम बातचीत करते हैं आपस में या अपने घर में, तो बहुत सारे ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो हर एक वर्ण से आता है। तो थ से थर्मस, थ से थल, थ से थन, थ से थकान, थ से थैला, थ से क्या बोलते हैं उसे, थाना, थ से और भी बहुत सारे शब्द हैं। हम याद करते हैं, ध्यान में लाते हैं तो हमें याद आता है, ठीक है। फिलहाल हम 4 शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। थ से क्या होता है? थर्मस, थ से थर्मस, थ से थल, थ से थन, थ से थकान। फिर से पढ़ लीजिए। थ से थर्मस, थ से थल, थ से थन, थ से थकान। अच्छे से लिखेंगे थ, ठीक है। चलिए थर्मस के बारे में। थ से थर्मस, आता है काम, ठंडा गर्म का देता आराम। थर्मस का प्रयोग चाय, कॉफ़ी और पानी को ठंडा या गर्म रखने के लिए किया जाता है। जैसा कि थर्मस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अगर ठंडे सामान को रखेंगे, जैसे पानी, कॉफ़ी, चाय, दूध, ठंडा रखते हैं तो वो ठंडा ही रहेगा। अगर हम उसमें गर्म रखते हैं, चाय, कॉफ़ी, पानी, दूध वगैरह को, तो वो गर्म ही रहेगा। तो थर्मस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदे होते हैं हमें इससे। फिर थर्मस के बाद क्या है बच्चों? थल। थल मतलब होता है स्थल, ज़मीन को बोलते हैं, ठीक है, नीचे। फिर थ से थन, जिससे हम दूध निकालते हैं गाय भैंसों से। फिर थ से थकान, जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो थक जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम हो, तो थक जाते हैं हम ज़्यादा काम करने के बाद, इसी को बोलते हैं थकान। फिर है किसमें ठंडी चीज़ें ठंडी तथा गर्म चीज़ें गर्म रहती है। बताइए, किस चीज़ में ठंडी चीज़ें ठंडी और गर्म चीज़ें
गर्म रहती है? चलिए पहला, किसमें चलिए हम लिखते हैं किस चीज़ में, ठीक है ना? किस चीज़ में ठंडी ठंडी चीज़ें ठंडी और गर्म चीज़ें गर्म होगा, ठीक है ना? गर्म नहीं होगा, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है गर्म। गर्म चीज़ें गर्म रहती है, ठीक है बच्चों? समझिए इसे, किस चीज़ में ठंडी चीज़ें ठंडी और गर्म चीज़ें गर्म रहती हैं, वो क्या चीज़ है? थर्मस। क्या है? थर्मस। हो गया। अब दूसरा देखिए, थर्मस किससे बनता है? थर्मस किससे, मतलब किस चीज़ से? थर्मस किससे बनता है? थर्मस किससे बनता है? क्या चीज़ का बनता है? तो इसका उत्तर है कांच तथा प्लास्टिक का। कांच तथा प्लास्टिक का। कांच तथा प्लास्टिक मैं लिख दी हूँ, आप समझ जाइएगा। कांच तथा प्लास्टिक से बनता है या कांच तथा प्लास्टिक का बनता है, ठीक है? समझ जाइएगा आप। तो थर्मस क्या चीज़ का बना होता है? कांच और प्लास्टिक का, कभी कभी स्टील का भी आपको देखने को मिलता है। फिर थर्मस को कैसे रखना चाहिए? तीसरा है, थर्मस को कैसे रखना चाहिए? बच्चों बताइए, थर्मस को कैसे रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है सावधानी से, मतलब अच्छे से रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो वो फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, तो फिर उसमें हम कोई सामान नहीं रख सकते हैं, ठीक है? अगर वो टूट जाएंगे तो हम उसमें कुछ सामान रख पाएंगे? पानी, दूध, कॉफ़ी या चाय कुछ भी नहीं रख पाएंगे ना। इसलिए थर्मस को बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। सावधानी से, समझ गए हैं? फिर क्या है, थर्मस को किससे दूर रखना चाहिए? थर्मस को किससे दूर रखना चाहिए? ये बात शायद सारे बच्चे को पता ना हो। थर्मस को किससे दूर रखना
चाहिए? इसका उत्तर है आग से। ठीक है ना? थर्मस को किससे दूर रखना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा आग से। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म या आग के पास हमें थर्मस को नहीं रखना है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म सामान भी उसमें नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं। आपको अगर लिखना है, अगर क्या लिखना ही है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं पढ़ा देती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। थ से पढ़ रहे हैं हम लोग। त से पिछले क्लास में पढ़ा, थ और द से पढ़ना है, तो पहले थ से पढ़ लेते हैं। थ से थर्मस, थ से थल, थ से थन, थ से थकान। फिर से पढ़ लीजिए। थ से थर्मस, थ से थल, थ से थन, थ से थकान। फिर से एक बार। थ से थर्मस। अब आपको बोलना है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ओके? थ से बताइए बच्चों, थर्मस। ठीक है। थ से थल, बहुत अच्छे। थ से थन, थ से थकान। ओके, अब थर्मस के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे हम। तो चलिए, पहला है, किस चीज़ में ठंडी चीज़ें ठंडी और गरम चीज़ें गरम रहती हैं? बताइए। थर्मस में। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? हम किसी भी सामान को गरम या ठंडा किस चीज़ में रखते हैं जो हमेशा गर्म या ठंडी रहता है? मतलब जैसा रखते हैं वैसा ही रहता है, थर्मस में। ठीक है, और थर्मस में हम क्या क्या रख सकते हैं? कॉफ़ी, चाय, दूध, पानी। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं कुछ, मेरे ख्याल से। जूस, शरबत भी रख सकते हैं। ठीक है, वो तो ठंडा रहने के लिए ही, वो तो गर्म नहीं रखाएगा, क्योंकि जूस और शरबत हम ठंडा ही पीते हैं। चलिए अब आगे है, थर्मस किससे बनता है? यानी थर्मस क्या चीज़ का बना होता है? तो वो कांच तथा प्लास्टिक का बना होता है, स्टील का भी होता है। फिर है, थर्मस को कैसे रखना चाहिए? थर्मस को कैसे रखना चाहिए? संभाल कर, अच्छे से, सावधानी के साथ। तो थर्मस को हम सावधानी से रखेंगे, नहीं तो वो टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, तो हम उसमें कोई सामान नहीं रख सकते हैं। वैसे हम हर एक सामान को सावधानी से ही रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि थर्मस को ही रखेंगे। यहाँ थर्मस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ कि थर्मस को सावधानी से रखना चाहिए। लेकिन हम किसी भी सामान को अगर खरीद के लाते हैं बाज़ारों से, तो उसे संभाल के सावधानी से ही रखना चाहिए, तभी वो अच्छे से और सही तरीके से काफ़ी दिन तक आपके पास रहेगा। ठीक है बच्चों, और आप उसका अच्छे से उपयोग कर पाइएगा। तो बच्चों में खास ये आदत होती है, जो वो किसी भी सामान को ज़्यादा देख रेख करते हैं, उसे खेलने लगते हैं, उसे उछालने लगते हैं, इस तरह से इधर उधर करने लगते हैं, तो वो सामान खराब हो जाती है या फिर टूट जाती है। तो इसका ख्याल रखना है कि हमें हर एक सामान को सावधानी के साथ और अच्छे से संभाल कर रखना है। ओके, फिर थर्मस को किससे दूर रखना चाहिए? थर्मस को आग से दूर रखना चाहिए। ओके, चलिए तो हम थर्मस के बारे में पढ़े। अब आगे हम द से पढ़ेंगे, यानी कि थ से पढ़ लिए, अब द से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द से क्या क्या है।
बच्चों आज समय को देखते हुए सिर्फ थ से ही हम पढ़ पाए हैं। अगले क्लास में फिर हम द से यानी कि थ से आगे वाले वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसी को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। बाय बच्चों।